Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कंपैटिटिव इंग्लिश के लिए है। आज का टॉपिक है नाउन और नाउन में यूसेज का रूल नंबर 2 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूसेज मतलब नाउन के प्रयोग के रूल नंबर 2 से इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं। रूल नंबर 1 को हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था और उसका लगभग 28 मिनट्स होने के कारण, यानी 29 मिनट्स का वीडियो होने के कारण उसको हमने स्टॉप कर दिया था और अगले वीडियो में हम की बात हमने की थी उसमें। तो आज हम इस वीडियो में रूल 2 से सेकंड रूल से हम ले रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम पूरा कर दें। सभी 10 रूल्स हैं तो 10 रूल्स को हम रूल 2 में मीन्स इस वीडियो में कर दें। अदरवाइज रूल 4 और 5 तक लेंगे और अगर रूल 2 ही बड़ा हो गया तो फिर से इसको रूल 2 को ही इस वीडियो में लेंगे। रूल 1 था कि सभी जो नाउन्स है वो सभी प्लूरल फॉर्म में होते हैं और उन सभी नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। इसी तरह से रूल 2 है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, सम नाउन्स लुक प्लूरल इन फॉर्म बट हैव सिंगुलर मीनिंग। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म में देखने से तो प्लूरल लगते हैं बट हैव सिंगुलर मीनिंग, लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। सो टेक सिंगुलर वर्ब, और इसलिए वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इसलिए उनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी है ए बी 2 पॉइंट में ये भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है या डिवाइडेड है। पॉइंट ए इज न्यूज, समन्स, क्रॉस रोड्स, शैम्बल्स, मम्स, शिंगल्स, बिलियर्ड्स, मीजल्स, रिकेट्स और गैलोज। ये सभी देखने में तो एस 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 चूंकि लग रहा है इनके साथ आ रहा है तो इसलिए देखने में तो ये सभी प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन ये सभी मीनिंग में सिंगुलर है और इनके सभी के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज की जाती है। हम सभी जानते हैं न्यूज का मतलब तो समाचार से होता ही है। समन्स का मतलब समन्स कोर्ट से आता है, हमने सुना ही होगा। समन को हम समन भी कहते हैं या फिर कोर्ट का बुलावा कह सकते हैं या कोर्ट के द्वारा आने का आदेश कह सकते हैं, नोटिस कह सकते हैं इसको, और इत्तिला भी कह सकते हैं। इसी तरह से क्रॉस रोड्स है, क्रॉस रोड्स चौराहा शब्द के लिए यूज किया जाता है। एंड इसी तरह से शैम्बल्स एक वर्ड है, ये हमेशा पूर्ण अव्यवस्था या फिर अस्त व्यस्त या गड़बड़, गंदा तथा अस्त व्यस्त स्थान, इस तरह के अर्थों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर अगला वर्ड आपका मम्स है, तो मम्स का भी जो ये मम्स वर्ड होता है बच्चों के होने वाला एक रोग होता है, एक संक्रमणशील होता है रोग जो बच्चों में होता है जिसमें गर्दन सूज जाती है। तो उस रोग को हम, यानी बच्चों में होने वाले एक संक्रमण रोग जिसमें गर्दन सूज जाती है, उस रोग का नाम मम्स होता है। इसको हम गलसुआ भी कहते हैं। इसी तरह से शिंगल्स वर्ड है यहाँ, तो शिंगल्स एक तरह का चर्म रोग होता है, दाद भी इसको हम कह सकते हैं, छाजन भी इसको हम कह सकते हैं। बिलियर्ड्स एक प्रकार का खेल होता है। मीजल्स एक प्रकार का खसरा चेचक वाला जो रोग होता है उसको हम मीजल्स कहते हैं। इसी तरह से रिकेट्स भी एक वर्ड है आपका। रिकेट्स मतलब सूखा रोग होता है, इसमें पोषक आहारों के यानी न्यूट्रिएंट्स फूड के एफिशिएंसी में मतलब अभाव में बच्चे सूख जाते हैं और उनकी हड्डियां काफी सॉफ्ट हो जाती है और मुड़ जाती हैं, तो उसको हम रिकेट्स कहते हैं, यानी सूखा रोग हिंदी में हम कहते हैं। और इसी तरह से अगला वर्ड है आपका गैलोज, तो गैलोज मतलब फांसी घर या फांसी का तख्ता या फांसी का चौखटा, इसको हम कहते हैं। एंड इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बी है। बी में सिविक्स है, सिविक्स का मतलब नागरिक शास्त्र से लिया जाता है। एंड क्लासिक्स का मतलब उच्च कोटि के ग्रंथों का अध्ययन या कालजयी अध्ययन या कालजयी सामग्री का अध्ययन, इसके लिए क्लासिक्स का यूज किया जाता है।
इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स भी इसको हम पढ़ते हैं। इसका मीनिंग अर्थशास्त्र या अर्थतंत्र या आर्थिक व्यवस्था के लिए या अर्थनीति के लिए भी हम लगाते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है एथिक्स। एथिक्स का मतलब आचार विचार के लिए, आचार नीति के लिए, या नीति शास्त्र के लिए, या नीति विद्या के लिए, या केवल नीति शब्द भी कह सकते हैं, इनके लिए एथिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड नीति शब्द के लिए प्रयोग किया जा सकता है, सियासी शब्द के लिए प्रयोग किया जा सकता है, या राज्य शासन पद्धति के लिए इसका यूज किया जा सकता है पॉलिटिक्स का। देन इज फिजिक्स, तो फिजिक्स का मतलब तो भौतिक विज्ञान होता ही है, पदार्थ विज्ञान या पदार्थ विद्या भी हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह से लिंग्विस्टिक्स वर्ड है आपका, तो लिंग्विस्टिक्स का भी मतलब भाषा विज्ञान आप या भाषा शास्त्र इसको कह सकते हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स भी आप इसको अंक शास्त्र कह सकते हैं, गणित विद्या कह सकते हैं, और गणित तो हम कहते हैं। इसी तरह से फनेटिक्स है तो फनेटिक्स को भी हम इसको स्वर विज्ञान कह सकते हैं, ध्वनि विज्ञान कह सकते हैं, स्वर्ण लिपि कह सकते हैं, और ध्वनि का अध्ययन भी हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह से सिमेंटिक्स है तो सिमेंटिक्स का भी जो अर्थ होता है वह अर्थ विज्ञान के लिए होता है, या शब्दों के अर्थ की विद्या शब्दों के अर्थ की विद्या के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स के रूप में इसका मतलब तथ्यात्मक संख्याएं हों या आंकड़े हों या आंकड़ों के संग्रह और अध्ययन का विज्ञान ऐसे भी कह सकते हैं, या सांख्यिकी भी कह सकते हैं। तो इसको हम टोटल मिलाकर के तथ्यात्मक संख्याएं या आंकड़ों के संग्रह, इसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो ये ए और बी ये नाउन्स हैं। ये हमेशा देखने में तो इनकी जो फॉर्म होती है लुक प्लूरल इन फॉर्म बट हैव सिंगुलर मीनिंग, लेकिन इनके मीनिंग सिंगुलर होते हैं हमेशा, और इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूजुअली यूज होती है। इसमें देयर इज नो नोट द नाउन्स एंडिंग इन ICS, देखिए एथिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ये सभी ICS में एंड हो रहे हैं। तो द नाउन्स एंडिंग इन ICS आर कंसिडर्ड सिंगुलर। ICS में खत्म होने वाले नाउन्स को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। कब? कंसिडर्ड सिंगुलर व्हेन दे आर यूज्ड एज द नेम ऑफ अ साइंस और सब्जेक्ट। अगर वो किसी सब्जेक्ट या साइंस के नेम के रूप में यूज हो रहे हैं, जैसे सिविक्स है, क्लासिक्स है, या मतलब अर्थशास्त्र के, नागरिक शास्त्र के रूप में यूज हो रहे हैं, या ये अर्थशास्त्र के रूप में हो रहे हैं, नीति शास्त्र के रूप में हो रहे हैं, या ये राजनीति शास्त्र के रूप में, तो जब इनका ये किसी सब्जेक्ट के या फिर किसी विज्ञान के नाम के रूप में जब ये प्रयोग हो रहे हैं तब तो इनको हम सिंगुलर मानते हैं। दे आर यूज्ड एज द नेम ऑफ अ साइंस और सब्जेक्ट। The nouns ending in ICS are considered singular, इनको singular माना जाता है when they are used as the name of a science or a subject। जब ये किसी सब्जेक्ट या किसी साइंस के नेम यानी नाम के रूप में प्रयोग होते हैं तब इनको सिंगुलर माना जाता है। दे आर प्लूरल व्हेन दे इंडिकेट क्वालिटीज, और जब ये क्वालिटीज इंडिकेट करते हैं तो फिर इन विषयों की ऐसे कह सकते हैं, जब क्वालिटीज इंडिकेट करते हैं तब इनको हम प्लूरल मानते हैं। जैसे मैथमेटिक्स रिक्वायर्स कांस्टेंट प्रैक्टिस, तो यहाँ इसका प्रयोग साइंस के रूप में है। लेकिन द क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर हैव एनोबल्ड मैनी, तो द क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, जो क्लासिक्स मतलब जो कालजयी रचनाएं हैं ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर हैव एनोबल्ड मैनी, उन्होंने बहुतों को एनोबल कर दिया है। तो इस तरह से ये मतलब ये प्लूरल में यूज किया जा रहा है यहाँ, और इसका मतलब इसके क्वालिटीज से है। ही रिसीव्ड अ समन्स टुडे, यहाँ पर देखिए समन्स क्या है, कोर्ट का बुलावा, तो ये एक सिंगुलर वे में है। इसी तरह से रूल 3 में देखिए सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट हैव प्लूरल मीनिंग, सच नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब्स। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन वो वास्तव में
प्लूरल मीनिंग में होते हैं, बट हैव प्लूरल मीनिंग, वो प्लूरल मीनिंग में होते हैं या उनका प्लूरल मीनिंग होता है। तो इस तरह के जब उनका मीनिंग प्लूरल होता है तो उनके साथ वर्ब्स भी प्लूरल ही आती है। यानी जो नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। जो नाउन्स प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं लेकिन वो मीनिंग से सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। एंड ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लूरल मीनिंग होता है उनका, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। तो इस तरह के जो नाउन्स हैं वो है कैटल है, क्लर्जी है, कैवलरी है, इन्फेंट्री है, पोल्ट्री है, पेजेंट्री है, चिल्ड्रन है, जेंट्री है, पुलिस है, पीपल है, वर्मिन है। तो ये सभी मतलब ये लग तो सिंगुलर रहे हैं क्योंकि इनमें कहीं एस वैस तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये सभी सिंगुलर लग रहे हैं देखने से, लेकिन वास्तव में ये हैं प्लूरल और इसलिए इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही यूज होती है। इनमें देखिए मतलब इनमें जो इनके मीनिंग्स हैं, कैटल है तो कैटल का मतलब गाय, बैल, मवेशी आप कह सकते हो, ढोर कह सकते हो यहाँ की भाषा में। इसी तरह से क्लर्जी है तो क्लर्जी पादरी लोगों के लिए क्लर्जी यूज किया जाता है। इसी तरह से कैवलरी है तो कैवलरी हमेशा घुड़सवार सेना या फिर घुड़सवार फौज के लिए कैवलरी यूज किया जाता है। बख्तरबंद सेना के लिए भी कैवलरी यूज किया जाता है। एंड अगला वर्ड आपका इन्फेंट्री है तो इन्फेंट्री पैदल सेना के लिए इन्फेंट्री यूज किया जाता है। और ये जो पोल्ट्री वर्ड है तो पोल्ट्री वर्ड मुर्गी पालन के लिए यूज किया जाता है या पालतू चिड़ियों के लिए भी पोल्ट्री यूज किया जाता है, या फिर घरेलू पक्षी या ऐसे मांस पक्षी कह सकते हैं जिन पक्षियों का मांस बेचा जाता है तो उनको भी हम पोल्ट्री कहते हैं। मांस पक्षी या मांस देने वाले पक्षी तो उनको भी पोल्ट्री कहते हैं, तो पोल्ट्री उनके लिए यूज किया जाता है। तो ये सब हैं तो लग तो सिंगुलर में रहे लेकिन अर्थ से ये प्लूरल हैं तो इसलिए हमेशा ये प्लूरल में ही यूज होते हैं और इनके साथ प्लूरल ही वर्ड यूज, प्लूरल ही वर्ब भी यूज की जाती है। अगला वर्ड आपका पेजेंट्री है तो पेजेंट्री का मतलब किसान या फिर किसान जनता कह सकते हैं, किसान लोग भी कह सकते हैं, देहाती लोग भी कह सकते हैं और किसान वर्ग भी कह सकते हैं। इसके लिए ये यूज किए जाते हैं। इसी तरह चिल्ड्रन तो बच्चे होता ही है। इसी तरह से अगला वर्ड आपका जेंट्री है तो जेंट्री के लिए आप शरीफ, इसका अर्थ शरीफ हो सकता है, शरीफ लोग हो सकता है, सभ्य लोग हो सकता है या भद्रजन भी कह सकते हैं। इसी तरह से पुलिस का तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, तो पुलिस भी प्लूरल ही माना जाता है। इसी तरह से पीपल का भी अर्थ मतलब लोग होता है, पीपल का अर्थ लोग होता है। जनता कह सकते हैं, सामान्य मनुष्य, निवासी, इन सब के लिए पीपल वर्ड यूज किया जाता है। इसी तरह से वर्मिन शब्द है तो वर्मिन जो है वह हिंसक जानवर के लिए वर्मिन वर्ड यूज किया जाता है। हिंसक जानवर है या हिंसक पक्षी है कोई, या परोपजीवी कह सकते हैं या अपराधी हिंसक पक्षी भी कह सकते हैं, दरिंदा भी कह सकते हैं, इनके लिए वर्मिन वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन ये जो लग तो ये हमें भी सिंगुलर में ही रहा है, बड़ा प्यारा सा शब्द लग रहा है, लेकिन ये सब चूंकि प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी जानवर फील्ड में चर रहे हैं। इसी तरह से द पुलिस आर ऑन पेट्रोल नाउ, और पुलिस जो है वो पेट्रोल पर है या पेट्रोल पर है, यानी कि गश्त पर है, या पेट्रोल का मतलब इसका गश्त है। तो पुलिस आर ऑन पेट्रोल नाउ यानी पुलिस गश्त पर है। तो इस तरह से ये थर्ड रूल था जो कंप्लीट हो गया। एंड फोर्थ रूल सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। ये कुछ नाउन्स होते हैं, ये दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, ये जो कुछ नाउन्स होते हैं हमेशा मतलब सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे वी शुड नॉट यूज आर्टिकल ए और एन विद सच नाउन्स। इस तरह के नाउन्स के साथ हमको आर्टिकल ए और एन नहीं यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, हेयर है, लैंग्वेज है, बिजनेस है, मिसचीफ है, ब्रेड है, स्टेशनरी है, क्रॉकरी है, लगेज है, बैगेज है, पोस्टेज है, नॉलेज है। तो ये सभी जो शब्द है ये सभी हमेशा सिंगुलर ही होते हैं और ये सिंगुलर वे में ही यूज किए जाते हैं चूंकि अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। इनके साथ हमें आर्टिकल ए और एन नहीं यूज करना चाहिए। यहां पर देखिए नोट ए,
इनके मीनिंग्स बताने की आवश्यकता नहीं, मीनिंग्स बताने में ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। सभी कॉमन वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स कॉमन नहीं थे उनके मीनिंग्स मैंने बता दिए। यूजुअली बच्चों को संभावना होती है कि नहीं याद होंगे, वो मीनिंग्स मैंने बता दिए। नोट ए, वी कैन नॉट प्लूरलाइज सच नाउन्स बाय एडिंग एस और एस, यानी इस तरह के जो नाउन्स है जैसे मिस्चीफ है, ब्रेड है, स्टेशनरी, इनमें एस और ईएस लगाकर, मतलब इनमें से कोई नॉलेज है, पोस्टेज है, बैगेज है, इनमें एस और ईएस लगा करके हम इनको प्लूरल नहीं बना सकते, या प्लूरल हमको नहीं बनाना चाहिए। वी कैन नॉट प्लूरलाइज सच नाउन्स बाय एडिंग एस और ईएस। फॉर एग्जाम्पल, इट इज इनकरेक्ट टू राइट सीनरीज, इंफॉर्मेशंस या फर्नीचर्स या हेयर्स, अगर हम ऐसे लिखें इनमें से किसी भी शब्द तो यह गलत होगा, ऐसे हमको नहीं लिखना चाहिए। बी पॉइंट इज इफ हेयर इज यूज्ड एज काउंटेबल। हेयर वैसे तो देखिए अनकाउंटेबल होता है और सिंगुलर ही माना जाता है हमेशा, लेकिन अगर हम हेयर को काउंटेबल वर्ड की तरह यूज करें, इफ हेयर इज यूज्ड एज काउंटेबल, अगर काउंटेबल की तरह हेयर को यूज किया जाता है, इट कैन बी प्लूरलाइज्ड, तब इसको प्लूरलाइज किया जा सकता है, तब इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है। अगर हम पूरे हेयर की बात करेंगे, सिर के पूरे बाल की बात करेंगे, तब तो वह हमेशा अनकाउंटेबल ही रहेगा और सिंगुलर ही रहेगा। लेकिन अगर हम उसको काउंटेबल बनाएंगे इस तरह से आगे लिखे हुए तरीके से, तो फिर उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे वन हेयर, तो वन हेयर, तो वन के लिए हेयर और टू के लिए हेयर्स वर्ड हम यूज करेंगे। तो इस तरह से इसको प्लूरलाइज किया जा सकता है, इस तरह से इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। इसी तरह से आई नीड योर 2 ग्रे हेयर्स, तो यहां देखिए 2 वर्ड आ गया, तो यहां हेयर्स हम कह सकते हैं। आई नीड 3 हेयर्स, यहाँ 3 आ गया तो हम यहाँ हेयर्स कह सकते हैं, और वो ब्लैक हॉर्स, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन हॉर्स इज ब्लैक हेयर, तब हम इसी तरह से कहेंगे, तब हम हेयर्स नहीं कहेंगे। तो इस तरह से हेयर हमेशा यूजुअली सिंगुलर होता है और सिंगुलर वे में ही हमेशा यूज किया जाता है, लेकिन जैसे यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से चाहें तो हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। रूल नंबर 5, some nouns have the same form in singular as well as in plural, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही फॉर्म होती है, यानी सिंगुलर में वो सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं, प्लूरल में वह प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डियर, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, जरी, काप, बाइक, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट, काउंसिल, स्वाइन, वर्मिन, poultry, sheep, salmon, offspring, public names of nationalists ending in ESE, जैसे चाइनीज, इसमें ESE आ गया लास्ट में, नेपालीज, इसमें ESE आ गया, जापानीज, इसमें ESE आ गया। इसी तरह से स्टोन, मेजर ऑफ वेट, यानी वेट करने के लिए स्टोन वर्ड का यूज किया जाता है। तो इस तरह से स्टोन मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। स्टोन का जो मतलब होता है वह लगभग 14 पाउंड का वजन की यूनिट, या हम 6.35 केजी के वजन की यूनिट को हम स्टोन कहते हैं, और स्टोन का यूज इस तरह से किया जाता है। तो ये जो हैं नाउन्स हैं, ये हमेशा इनकी हमेशा फॉर्म जो होती है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वे में ये एक ही रहते हैं। इनको सिंगुलर वे में यूज करना हो तो भी ये इसी तरह से यूज किए जाते हैं, और प्लूरल वे में यूज करना हो इनको तो भी ये इसी रूप में यूज किए जाते हैं, यानी इनको एस और यस नहीं कहा जाता है। जैसे नेपालीज है तो सिंगुलर ही इज ए नेपालीज, और देयर आर नेपालीज, दोनों ही, चाहे हम सिंगुलर कहें चाहे प्लूरल कहें, दोनों ही तरह से इनको नेपालीज ही कहा जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए, दिस इज अ शीप, यानी ए आ गया तो ए शीप, यानी एक के लिए यूज हो गया, और दीज आर शीप, तो यहाँ दीज आर शीप, ये तो प्लूरल वे में भी हो गया, लेकिन यहाँ रहा शीप ही, सिंगुलर में भी शीप और प्लूरल में भी शीप रहा, शीप्स नहीं हम कहते हैं। तो ये सभी नाउन्स थोड़ा सा प्रैक्टिस से लर्न होते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं तो लर्न हो जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइजेस में ये लगभग हमने सबको लिखा है, थोड़ा सा इस तरह से बनाई, 2-3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज की तो आपको लर्न हो जाएंगे। थर्ड सेंटेंस इज द पब्लिक आर अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पब्लिक्स नहीं बल्कि पब्लिक आर हमने लिखा है,
हालांकि पब्लिक एज होता है, लेकिन अगर हम प्लूरल में लिखेंगे तो हम चूंकि कलेक्टिव नाउन है तो हम उसके साथ आर भी लिख सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। तो द पब्लिक आर अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट, यहाँ पर ये पब्लिक का यूज हमने प्लूरल की तरह कर लिया। तो यहाँ पब्लिक्स नहीं कहेंगे लेकिन पब्लिक आर कहेंगे। इसी तरह से ही इज अ जापानीज, तो ही इज अ जापानीज भी हो गया, और दे आर जापानीज, तो ये यहाँ यानी यहाँ पर जापानीज सिंगुलर हो गया और यहाँ पर जापानीज वर्ड प्लूरल हो गया। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब ये इसमें क्या कहते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में दोनों में एक ही होते हैं और इनमें बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। मतलब यूज करने में सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही तरह के होते हैं, इनमें एस और एस लगा करके ये नहीं बनाए जाते हैं। अगर इसमें हम कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग इसमें किसी का नहीं बच्चों को आया हो सकता है, तो मैं मेरे हिसाब से इसमें एक काप वर्ड आया है, तो काप का मतलब तालाब की बड़ी मछली होता है। एक ट्राउट वर्ड आया है, तो ये इसका मतलब एक प्रकार की मछली होता है। ट्राउट वर्ड, ये ट्राउट का मतलब मछली होता है, ट्राउट का मतलब एक प्रकार की मछली होता है, और यही इसका काप है। काप का भी मतलब एक प्रकार की मछली या तालाब की बड़ी मछली होता है। तो इनको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। स्टोन का मीनिंग मैंने आपको बताया ही, और स्टोन मेरे ख्याल से भी आगे भी आएगा। रूल ये है आपका 5, एंड देन इज रूल 6। रूल 6 में some nouns have a plural meaning. If a definite numeral adjective is used before them, they are not pluralized. यानी कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनका meaning ही plural होता है, और इसलिए अगर उनके साथ में if a definite numeral adjective is used before them, अगर और इसलिए उनसे पहले अगर कोई numeral adjective, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता है 1 2 3 4 5, तो अगर इस तरह की कोई संख्या हम लिखते हैं तब भी वो उनको इज यूज्ड बिफोर देम, दे आर नॉट प्लूरलाइज्ड, तब भी उनको प्लूरलाइज नहीं किया जाता, यानी उनको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ये वर्ड्स क्या है, ये पेयर है, स्कोर है। तो अब पेयर क्या होता है, दो चीजों का कोई मतलब दो चीज होती है एक साथ तो एक जैसी, तो हम उसको पेयर कहते हैं। इसी तरह से स्कोर का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 20 थिंग्स, यानी 20 चीजों का कोई ग्रुप होता है, उसको हम स्कोर कहते हैं। इसी तरह से ग्रोस का मतलब होता है 144 144 या 144 चीजों का कोई समूह होता है, तो उसको हम ग्रोस कहते हैं। इसी तरह से स्टोन, मैंने बताया आपको 14 पाउंड की वेट की कोई एक यूनिट होती है, जैसे हमारे 1000 ग्राम की एक यूनिट केजी होती है, उसी तरह से 14 पाउंड की वजन की कोई एक यूनिट होती है, तो उसको हम स्टोन कहते हैं। या फिर 6.35 केजी वजन का कोई यूनिट होता है एक, उसको भी हम स्टोन कहते हैं। यानी स्टोन इज इक्वल टू 6.35 केजी या फिर 14 पाउंड के इक्वल होता है। 100 तो 100 होता ही है। डजन मतलब 12 के ग्रुप को हम डजन कहते हैं, 1000 को 1000 कहते हैं। एंड 10 लाख जो होता है, 10 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। एंड बिलियन का मतलब 1 अरब होता है। तो इस तरह से हम ये इनको यूज करते हैं, और ये प्लूरल होते हैं, इनका अर्थ प्लूरल होता है। तो इनके साथ में अगर कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दिया जाता है तो इनको फिर प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे पेयर के साथ अगर कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दिया जाता है तो पेयर्स नहीं कहा जाता। इसी तरह से स्कोर के साथ कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दिया जाता है तो फिर उसको स्कोर्स नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से ग्रोस के साथ कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दिया जाए तो इसको ग्रोसेज नहीं कहा जाएगा, तब भी ये पेयर, स्कोर, ग्रोस, स्टोन, 100, जैसे 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह से कहते हैं। 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन, 1000, 2000, 5000, 10,000, 100,000 हम इसी तरह से कहते हैं। इसी तरह से 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1 बिलियन इस तरह से हम कहते हैं। तो 5 डजन बनानाज, 600 बॉयज, 4 मिलियन पीपल, 10,000 रुपीज हम ऐसे कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहते वी डोंट से आई हैव 2 डजन स्पिन्स, ऐसे नहीं कहते। नेक्स्ट इज रूल 7। देखिए रूल 7 में इफ द सेम नाउन इज रिपीटेड आफ्टर प्रेपोजिशन, अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद किसी नाउन को रिपीट किया जाता है द नाउन विल बी सिंगुलर, तब उस नाउन को उस सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाएगा। अगर किसी नाउन को
किसी किसी नाउन को किसी प्रेपोजिशन के बाद रिपीट किया जाता है तो फिर उस नाउन को सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा। जैसे टाउन आफ्टर टाउन वाज डेवास्टेटेड, रव अपॉन रव ऑफ पिंक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, तो उसको मतलब सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा और वर्ब उसके साथ सिंगुलर ही यूज होगी। रूल नंबर 8 इज पॉइंट ए नाउन प्लस फ्रैक्शन। Point A, noun plus fraction. There are two ways in which one can refer to fractions. मतलब फ्रैक्शंस को रेफर करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। नंबर 1, 2.5 रुपीज, यानी 2.5 रुपए को कहने के लिए 2.5 रुपीज हम ऐसे कह सकते हैं, या फिर 2 रुपीज एंड हाफ हम ऐसे कह सकते हैं, जिसका अर्थ हुआ 2.5 रुपए। 2.5 रुपीज, 2 रुपीज एंड हाफ ऐसे कह सकते हैं। दूसरा है 1.5 years ago, दूसरा एग्जाम्पल है 1.5 years ago ऐसे कह सकते हैं, या फिर a year and a half ago ऐसे भी कह सकते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में है 2.5 के हाफ के बाद में रुपीज आया है इसमें, और इसमें 2 के बाद रुपीज आया और उसके बाद में a half कह दिया। इसी तरह से इसमें 1.5 years आया है, यानी हाफ के बाद years आया है, एंड इसमें ईयर्स पहले ही आ गया, तो अ ईयर एंड अ हाफ अगो, इस तरह से भी, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं और इस तरह से भी कह सकते हैं। दो हमारे पास तरीके हैं, दो एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए। बोथ दी फॉर्म्स आर एक्सेप्टेबल, यानी दोनों ही फॉर्म्स यहाँ पर एक्सेप्टेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी 1.5 रुपीज ऐसे भी कहा जा सकता है, एंड शी गेव मी 2 रुपीज एंड अ क्वार्टर ऐसे भी कहा जा सकता है। Note, if the numeral adjective and the fraction refer the multiplication, the noun should be placed in the end, means after the fraction। तो noun जो है वो after the fraction के बाद यानी लिखा जाना चाहिए, and must be plural, and it must be plural, और ये plural होना चाहिए। जैसे फिर से देख लीजिए, इफ द न्यूमरल एडजेक्टिव एंड द फ्रैक्शन रेफर द मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव और कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को रेफर करते हैं, रेफर द मल्टीप्लिकेशन, द नाउन शुड बी प्लेस्ड इन द एंड, तो नाउन जो है वो लास्ट में लिखा जाना चाहिए, एंड इट मस्ट बी प्लूरल, और यह प्लूरल भी होना चाहिए। तो योर डिपॉजिट्स हैव ग्रोन 2.5 टाइम्स, तो 2.5 यहां पर लिखा है, देखिए टाइम्स यानी कि किस में लिखा है? प्लूरल में लिखा है। इसी तरह से माई सैलरी हैज इंक्रीज्ड 3.25 टाइम्स, तो ये देखिए न्यूमरल है, क्या कहा गया? न्यूमरल एडजेक्टिव, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। 2 क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव एंड द फ्रैक्शन, तो ये हाफ क्या है? हाफ फ्रैक्शन है। इसमें क्वार्टर क्या है? क्वार्टर फ्रैक्शन है। तो ये कहा गया है कि अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव हो और कोई फ्रैक्शन हो जो मल्टीप्लिकेशन को रेफर करता हो, एंड द फ्रैक्शन रेफर मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन को रेफर करता हो, तो द नाउन शुड बी प्लेस्ड इन द एंड, नाउन हमेशा लास्ट में प्लेस करना चाहिए, एंड इट मस्ट बी प्लूरल, और ये हमेशा प्लूरल में होना चाहिए। तो ये क्या है? देखिए ये दोनों ही टाइम्स और टाइम्स से दोनों ही प्लूरल में यहां पर आए हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज B point, numeral plus noun plus noun in a construction like 5-year plan। इसमें न्यूमरल यानी कि कोई नंबर है, एंड नाउन प्लस नाउन, तो इन कंस्ट्रक्शन लाइक ये न्यूमरल हो गया, 5 न्यूमरल हो गया, प्लस ईयर नाउन हो गया, प्लस प्लान नाउन हो गया, तो न्यूमरल प्लस नाउन प्लस नाउन। फिर से देख लीजिए, न्यूमरल प्लस नाउन और प्लस नाउन, तो इस तरह से है ना कंस्ट्रक्शन लाइक 5-year प्लान। ये देखिए न्यूमरल प्लस नाउन, तो न्यूमरल प्लस नाउन यानी 5-year प्लान, इस तरह का कंस्ट्रक्शन। तो है ना कंस्ट्रक्शन लाइक 5-year प्लान, द नाउन फॉलोइंग प्लान, द नाउन फॉलोइंग द न्यूमरल इज ऑलवेज सिंगुलर, द नाउन फॉलोइंग द न्यूमरल इज ऑलवेज सिंगुलर। यहाँ पे देखिए नाउन फॉलोइंग द न्यूमरल, यानी 5 के बाद आने वाला जो नाउन होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है। यानी अगर इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन है, न्यूमरल है, फिर नाउन है, फिर नाउन है, तो इस न्यूमरल के बाद आने वाला ये जो नाउन है ये हमेशा सिंगुलर होगा।
जैसे 5 के बाद ईयर आया है तो ईयर सिंगुलर में 5 ईयर्स नहीं आया है यहाँ पर। इसका मतलब पीछे का जो रीजन होता है वो ये होता है कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो 5 ईयर प्लान, द नाउन फॉलोइंग द न्यूमरल इज ऑलवेज सिंगुलर। जैसे अ 6 मंथ ओल्ड बेबी, तो यहाँ मंथ्स ओल्ड नहीं आएगा बल्कि अ 6 मंथ ओल्ड बेबी ही आएगा। अ 3 मैन कमेटी आएगा, 3 मैन कमेटी नहीं आएगा। एन ऑल पार्टी मीटिंग आएगा, एन ऑल पार्टीज मीटिंग नहीं आएगा यहाँ पर। इसी तरह से हम ऐसे नहीं कहते वी डोंट से दिस इज अ 5 ईयर्स प्लान, हम ऐसे भी नहीं कहते, हम ऐसे कहते हैं दिस इज अ 5 ईयर प्लान। इसी तरह से आई हैव अ 10 रुपीज नोट नहीं कहते, हम कहते हैं आई हैव अ 10 रुपी नोट, हम ऐसे कहते हैं। तो इसी पैटर्न को हमें फॉलो करने की आवश्यकता होती है ये। एंड देन इज पॉइंट सी, in point C, one of plus noun in this construction। देखिए one of plus noun in this construction the noun is always plural। इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन होता है इसमें नाउन हमेशा प्लूरल होता है। जैसे he is one of the tallest boys, तो one of प्लस नाउन, तो ये नाउन कैसा है, प्लूरल है, यानी ये जो नाउन है ये यहाँ पे वन ऑफ के बाद ये जो नाउन आएगा ये हमेशा प्लूरल होगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, तो वन ऑफ के बाद नाउन है तो कैसा है, प्लूरल है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। इसी तरह से रूल 9, सम नाउन्स आर नोन एज कॉमन जेंडर नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके जेंडर कॉमन होते हैं। सम नाउन्स आर नोन एज कॉमन जेंडर नाउन्स, उनके जेंडर कॉमन होते हैं। एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर आइदर सेक्स, मतलब वो दोनों ही सेक्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज की जा सकते हैं, मेल और फीमेल। दीज आर कॉल्ड ड्यूअल जेंडर नाउन्स, इनको हम ऐसे नाउन्स को हम ड्यूअल जेंडर नाउन्स कहते हैं, यानी जिनके लिए मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर प्रयोग किए जा सके उनको हम ड्यूअल जेंडर नाउन्स कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, चाइल्ड है, क्लर्क है, कैंडिडेट है, एडवोकेट है, या एडवोकेट एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वास्तव में, एडवोकेट है, वर्कर है, राइटर है, ऑथर है। तो ये सभी मतलब ये सभी प्रोफेशनल ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्रोफेशनल नेम्स होते हैं, तो इनमें दोनों ही यूज किए जाते हैं। इसमें मैन भी होते हैं और इसमें वेमेन भी होते हैं। तो व्हेन दीज आर यूज्ड इन सिंगुलर, जब ये सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, यहां पर ध्यान देंगे जब ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन यानी हिज प्रोनाउन विद देम, यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन, यानी ये जो राइटर है, ऑथर है, या ये जैसे टीचर है, ये टीचर मैन और वुमन किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सिंगुलर अगर ये थर्ड पर्सन में और सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा और इसके लिए आगे चल के आपको कहीं कोई प्रोनाउन यूज करना पड़ता है तो फिर आप हिज ही करेंगे, तब यहां हर नहीं करेंगे, तब यहां हिज ही करेंगे। ऐसे स्टूडेंट के लिए कहीं आपने स्टूडेंट लिखा है और सिंगुलर में लिखा है और सिंगुलर में लिखा है तो उसके लिए अगर आगे प्रोनाउन कहीं यूज करना पड़ता है तो वो हिज करेंगे, ना कि आप हर करेंगे। इसी तरह से चाइल्ड के लिए, क्लर्क के लिए, कैंडिडेट के लिए, एडवोकेट के लिए, वर्कर के लिए, राइटर के लिए, ऑथर के लिए हिज वर्ड यूज करेंगे, ना कि कोई दूसरा प्रोनाउन यूज करेंगे। और अगर ये प्लूरल है तो इनके लिए देयर वर्ड यूज होगा, फिर तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे द टीचर इज टीचिंग इन हिज क्लास, अ क्लर्क इज वर्किंग। ये जो हालांकि वर्ड है इसका ब्रिटिश में प्रोनाउंसिएशन क्लार्क होता है और अमेरिकन में क्लर्क होता है। तो मैंने यहाँ चूंकि आदत क्लर्क की पड़ी हुई होती है बचपन से बोलने की, तो क्लर्क ही निकल जाता है मुंह से, तो मैंने यहाँ क्लर्क इसको पढ़ दिया, लेकिन दोनों प्रोनाउंसिएशंस मैंने आपको बता दिए। अ क्लर्क इज वर्किंग इन हिज ऑफिस और अ क्लर्क इज वर्किंग इन हिज ऑफिस। तो यहाँ पर ये हिज आया है, यहाँ भी हिज आया है। एंड अ चाइल्ड इज गोइंग टू हिज स्कूल विद हिज पेरेंट्स, तो यहाँ भी देखिए हिज आया है और यहाँ भी हिज आया है। तो इसके लिए हिज प्रयोग करना चाहिए। मतलब आप चूंकि ये नहीं पता चाइल्ड है तो चाइल्ड गर्ल है या बॉय है, या क्लर्क है तो ये नहीं पता मैन है वुमन है, या टीचर है तो ये नहीं पता मैन है वुमन है, तो ऐसी स्थिति में हम इनके लिए हिज यूज करते हैं, हर यूज नहीं करते हैं। इट मस्ट बी नोटिस्ड हियर एंड टेकन केयर। देन इज द रूल 10। तो रूल 10 इज नाउन्स एंडिंग इन ES, जैसे कि सीरीज, स्पीशीज, तो दे हैव द सेम फॉर्म इन बोथ नंबर्स। ये दोनों ही नंबर्स में इनकी फॉर्म जो होती है वो सेम होती है। अमंग द मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट लाइफ, फ्यू स्पीशीज
ये यहाँ पर स्पेसिमेंस लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा स्पीशीज, SPECIES हो जाएगा। फ्यू स्पीशीज आर एक्चुअली फ्लावरिशिंग, तो ये प्लूरल में और सिंगुलर में ये हमेशा एक जैसे ही रहते। जैसे यहाँ कहा that among the many species of plant life few species are actually flourishing, तो ये सिंगुलर में प्लूरल में दोनों एक ही रहती हैं, यही बताया गया है। बी पॉइंट इज नाउन्स डिनोटिंग मटीरियल, ऐसे नाउन्स जो मटेरियल को डिनोट करते हैं बताते हैं। नाउन्स डिनोटिंग मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग और बिल्डिंग समथिंग आर यूजुअली इन द सिंगुलर फॉर्म। ऐसे सभी मटेरियल्स, नाउन्स डिनोटिंग मटेरियल्स मतलब ऐसे सभी नाउन्स जिनका अर्थ किसी या जो किसी मटेरियल यानी पदार्थ की ओर इशारा करते हैं, दैट आर यूज्ड इन, और जो कि कोई ना कोई बिल्डिंग मतलब कोई चीज बनाने में जिनका प्रयोग होता है, यूज्ड इन मेकिंग या बिल्डिंग समथिंग, कोई चीज बनाने में जिनका प्रयोग होता है, आर यूजुअली इन सिंगुलर फॉर्म, वो हमेशा या यूजुअली यानी पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है जिनका प्रयोग कोई चीज बनाने में किया जाता है तो उनको हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक या स्टोन कहा जाएगा। यहाँ स्टोन का जब भी यूज घर बनाने में हो रहा है, एक मटेरियल के रूप में हो रहा है, तब स्टोन्स या ब्रिक्स न कह करके ब्रिक या स्टोन कहा जाएगा। इसी तरह से द विंडो इज मेड ऑफ ग्लासेस या वुड्स नहीं कहा जाएगा, ग्लास या वुड कहा जाएगा। इसी तरह से पॉइंट सी, प्लूरल पर्सनल नेम्स प्रॉपर नाउन्स, कुछ प्रॉपर नाउन्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल a plural personal name means persons like a plural personal name means मतलब इसका अर्थ होता है इस तरह के व्यक्ति, जैसे द प्लेयर्स थिंक दे आर तेंदुलकर्स, तो यहाँ तेंदुलकर्स का मतलब क्या है कि वे सोचते हैं कि उनमें तेंदुलकर जैसा गुण आ गया है। तो यहाँ अ प्लूरल पर्सनल नेम यानी कोई प्लूरल नाम है, कोई पर्सनल नेम है लेकिन वह प्लूरल है, तो उसका मतलब है कि उसके जैसे लोग, यानी द प्लेयर्स थिंक दे आर तेंदुलकर्स, यानी कि यहाँ तेंदुलकर्स का मतलब है कि उनके अंदर तेंदुलकर जैसी क्वालिटीज आ गई हैं या वे तेंदुलकर जैसे हो गए हैं। सो ए प्लूरल पर्सनल नेम हैज द सेम मीनिंग एज ए और एन प्लस पर्सनल नेम, यानी कि जिस तरह से जो अर्थ किसी पर्सनल नेम का ए और एन लगा करके प्लस पर्सनल नेम लगा करके जो अर्थ होता है वही अर्थ प्लूरल में भी होता है। ही थिंक्स ही इज ए तेंदुलकर, ही थिंक्स ही इज ए तेंदुलकर मतलब वह सोचता है कि वह तेंदुलकर है। तो जो अर्थ यहाँ ए तेंदुलकर का है उसी तरह यहाँ दी प्लेयर्स थिंक दे आर तेंदुलकर्स, वही अर्थ लगभग यहाँ पर है कि वे सोचते हैं कि वे शायद तेंदुलकर हैं। तो ये आपका नाउन का चैप्टर यहाँ पर आज फिनिश होता है। ये चैप्टर यहीं तक था। कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप अपने क्लास में आकर के पूछ सकते हैं और ऑनलाइन भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी प्रोनाउन के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय वंस अगेन।